वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एडिक्शन। मेरा नाम है रोहित कुमार गोंडल और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोशन स्ट्रेट लाइन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में, उनकी डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्लीज़ दबा दीजिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसपे एक्सेलरेशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम आज इसकी डेरिवेशन हम देखेंगे। वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही कुछ तरह से बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं वो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये यहाँ पे एक रिलेशन कंसीडर करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसीडर हियर रिलेशन, दैट व्हाट इज द रिलेशन, लेट अस डिस्कस। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज योर रिलेशन। एंड ये एक्चुअली वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, ए टी आपने आगे ले लिया, इज इक्वल्स टू यू कर दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम एक लाइन की इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं, विच इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये पता कौन सी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे मान लेते हैं, हम बनाता हूँ ये, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी तो कुछ तरह की एक लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये दिस इज योर स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप है एम। ठीक है, और ये सी है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, सी को कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट, सी को कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। आई होप को क्लैरिटी है। तो इसके कंपैरिजन में हम ये इक्वेशन, ये ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे वाई को हम ले रहे हैं वी, ठीक है, एम को हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्स की तरफ टाइम ले रहे हैं, और सी हमारा यू है। तो इसके कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में हमने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो देखो यू की जगह आपने सी लिया था तो सी आ गया ना। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है ए से बताया है। ठीक है, और ये टाइम की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ आपने टाइम लिया है, वाई एक्सिस की तरफ आपने वेलोसिटी ली है। समझ आ गया। अब ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए आपने कैसे ग्राफ बनाना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग करेगा वो। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपने कैसा ग्राफ बनाना है, ये ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब ये डिक्रीजिंग होगा। समझ आ गया कैसे बनाया ग्राफ हमने। ये जो लाइन की इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, उससे कंपैरिजन में ये ग्राफ बनाया था। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, एंड जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसके लिए कुछ इस तरह का डाउनवर्ड कुछ ग्राफ बनेगा, ये अपवर्ड कुछ समथिंग लाइक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है, इसकी मतलब नीड क्या है, नीड तो नहीं बोल सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन, ये यूजेस क्या है ना, तो यूजेस समझते हैं, आगे यूजेस होंगे। हम आगे काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेशन करने वाले हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिटरमाइनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये जो होती है ना, इससे हम डिटरमाइन करेंगे एक्सेलरेशन पार्टिकल, कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक ग्राफ कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी ले रहे हैं एंड एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम ले रहे हो, हम टाइम ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये जो है ना, हमने ग्राफ बनाया जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ना, वो वाला ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की ग्राफ बनाया है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसके लिए ऐसा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। ए पॉइंट के जो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वेलोसिटी v1 है और टाइम t1 है। इसके बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेलोसिटी v2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है t2 है। ठीक है, और ये जो AC है इसका डिफरेंस आ गया t2 माइनस t1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो BC है ना, BC में v2 माइनस v1 का डिफरेंस आ गया, तो हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जो हमने बोला वही लिखा हमने। तो यहाँ पे लिखा है लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t1 corresponding to point A and v2 be the velocity of particle at instant
T2 कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी। जो भी मैंने यहाँ पे बोला ना वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो v2 माइनस वी1 एंड T2 माइनस T1, ठीक है। तो v2 माइनस वी1 ग्राफ से देखेंगे कितना है, v2 माइनस वी1 ग्राफ से BC के इक्वल है और T2 माइनस T1 ग्राफ से AC के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें ना टैन थीटा की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें टैन थीटा की, तो यू नो अबाउट द टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास AC है, तो BC अपॉन AC, ठीक है। यहाँ पे आ गया BC अपॉन AC, और ये टैन थीटा आपको पता स्लोप होता है हमारे पास, दैट्स वाई ये BC अपॉन AC ना, BC अपॉन AC स्लोप ऑफ लाइन AB के इक्वल आ गया, ये जो लाइन AB A और B। इज इट क्लियर? यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ BT ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, बट फ्रॉम ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से हम काइनेमेटिक इक्वेशंस की डेरिवेशन करने वाले हैं अभी, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो व्हेन अ पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हियर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बिल्कुल आपकी सेम रहेगी, देन द पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस एंड दैट इज नोन एज द काइनेमेटिक इक्वेशंस। तब जो पोजीशन और टाइम है और वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, वो कुछ इक्वेशंस से रिप्रेजेंट की जाती है, एंड दैट इक्वेशन नोन एज द काइनेमेटिक इक्वेशंस। समझ आ गया? अब ये याद रख लेना कि जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड आपको पता है कि ऐसी मोशन काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। या आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, कि एक ऐसा मोशन जहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डेरिवेशन करते हैं पहले इसकी ना। तो नेक्स्ट पहले ये ग्राफ बनाना सीख लेना, ग्राफ बनाना बता दूंगा पहले। फर्स्ट है जो वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम। वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t, दिस इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम BT ग्राफ, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाला, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस वाला बना रहे हैं आप, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम ले रहे हो और वाई एक्सिस की तरफ आप वेलोसिटी ले रहे हो, ठीक है। और आपने ये देखो ये एक तरह की लाइन बना दी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ दैट मीन्स आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस तरफ बनाओगे डाउनवर्ड तो आपकी मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस तरह का ग्राफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने u बना दिया, u जो है ना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो लेट u विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है एंड v आपकी फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम इज इक्वल टू t। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये BD है ना, ये BD परपेंडिकुलर, आप टाइम एक्सिस पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, आपने ड्रॉ किया ना BD परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस पे। आल्सो ड्रॉ AC परपेंडिकुलर ऑन BD, तो आप यहाँ AC परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो इस BD के ऊपर। यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, BC की वैल्यू आएगी v माइनस यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये u है, यहाँ से CD की वैल्यू आ गई u, ठीक है, और OD की वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यूज़ लिख सकते हो आप, तो वैल्यू पहले लिख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई, वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई BC की वैल्यू कितनी आई, v माइनस यू, फ्रॉम ग्राफ से लिख रहा हूँ सारी वैल्यूज़ को मैं। OD की वैल्यू आ गई हमारे पास t, और OA और DC की जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू u है। ये हमारे सारी की वैल्यूज लिख दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ BT ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BT ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वल होती है, तो एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वल होती है। स्लोप क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। इज इट क्लियर?
तो वो विच इज़ इक्वल टू tan थीटा इक्वल होता है, और tan थीटा यहाँ ग्राफ से देख सकते हो आप tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा कितना यहाँ पे BC। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारे पास AC है, तो tan थीटा हियर tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, तो A इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC हियर, B माइनस U, एंड AC की जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू AC की वैल्यू देखो यहाँ पे AC, ये जो AC है ना, विच इज़ यहाँ पे लिखी नहीं हमने, AC की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो T है ना, तो T लिख दी हमने वैल्यू। आगे इक्वेशन आ गई, यहाँ पे इक्वेशन आ गई हमारे पास, A की वैल्यू है B माइनस U डिवाइडेड बाय T। ठीक है, फिर आगे लग सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू AT इज इक्वल्स टू B माइनस U, और करके यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी B इज इक्वल्स टू U प्लस AT। इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बन जाएगी, और यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से डेरिवेशन होगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक का है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की डेरिवेशन करते हैं अभी। सेकंड इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल इन द टाइम इंटरवल t। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन कैसे करनी, हमने सिमिलर सेम डायग्राम लेना है, वही डायग्राम ले लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं। लेट x नोट क्या, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, टाइम जब टाइम आपका 0 तब आपकी जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x नोट है। जब आपका टाइम t के इक्वल है फ्रॉम ओरिजिन से, तो तब आपकी जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू s क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल, दिस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज इक्वल टू t। समझ आ गया। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल टाइम इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी है। ये मैंने थर्ड लेक्चर में बताया है कि जो डिस्टेंस पार्टिकल के द्वारा जो ट्रैवल किया जाता है इन गिवन टाइम इंटरवल, वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ के इक्वल होता है। तो ये जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो ये वीटी ग्राफ क्या है, ये वाला है ना, इसके नीचे जो भी ग्राफ, तो इसके नीचे जो भी ग्राफ है वीटी ग्राफ के, ये जो वीटी ग्राफ है इसके अंडर जो भी एरिया है दैट इज नोन एज दी डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल कितना है, वो हमारे पास S है, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ कितना है, तो ये वीटी ग्राफ है, इसके अंडर एरिया कितना है, ये देखो सॉरी OABD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ठीक है, तो ट्रैपेजियम कौन सा, OABD एंड एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स ले ली ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर हाफ कर दिया हमने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करनी है ना, तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, यहाँ OA और BD। पैरेलल साइड्स कौन सी आ गई, OA प्लस BD। ठीक है, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OA, देखो ये OA आ गई ना, और ये BD आ गई, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये AC वाला है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो AC कर दिया। वैल्यूज पुट कर दो, हाफ OA की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो ग्राफ से U है, प्लस BD की वैल्यू कितनी है, अब निकाल सकते हो BD की वैल्यू कितनी है, विच इज इक्वल्स टू B, क्योंकि ये देखो ये देखो यहाँ से लेकर ये पूरा BD ना, यहाँ से लेकर ये देखो, समझ आ गया। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, AC वो T के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वेशन कंसिडर कर लो ना, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हो। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपने कंसिडर तो कर ली, नाउ हम जानते हैं इस क्वेश्चन को, B इज इक्वल्स टू U प्लस AT, जो कि हमने इसकी डेरिवेशन की थी। अब इस इक्वेशन को ना पुटअप कर दो, इस इक्वेशन को पुट कर देना है अपने इस फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये V वाला रिलेशन है, इस रिलेशन को आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। जब इस यहाँ पे पुट कर दोगे, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ U प्लस V की जगह आपने पुट कर दिया U प्लस AT इंटू T। ठीक है, S इज इक्वल्स टू हाफ, अंदर कितना आएगा 2U प्लस AT इंटू T। जब टाइम को इसके साथ इंटू कर दोगे तो अंदर कितना आ जाएगा,
2ut प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे देखो, ठीक है। और आगे जब इस हाफ को इसके साथ इनटू कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और विच इज़ द फाइनल डेरिवेशन, ये अपने फाइनल डेरिवेशन कर दी मैंने। तो इस तरह से आपने इसकी डेरिवेशन कर लेनी है। ये बड़ी इजी थी, ग्राफ से आपने इसकी डेरिवेशन करनी है आसानी से तरीके से, इजी। नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट काइनेमेटिक कौन सी इक्वेशन है उसकी तरफ, उसकी डेरिवेशन करते हैं। और तो चलिए अभी डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन की। जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो थर्ड ये वाली इक्वेशन है, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कौन सी इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस इज इक्वेशन। वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, ये वाली इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन करनी है। ये थर्ड है काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते हैं इस रिलेशन को, वी नो दैट दी हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल हुआ पार्टिकल क्या होता है इन टाइम इंटरवल टी में ना, विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। अभी जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वो हमने पीछे वाले हमने पढ़ा कि वो विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। पीछे वाला आपने ग्राफ कंसिडर कर लेना, ये जो देख सकते हो यहाँ पर पीछे वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ ही आपने देखना है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख सकते हो, ये वाला ग्राफ तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि है वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। ये वाली इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं हमें। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये ग्राफ वो पीछे वाला सेम रहेगा, कौन सा ग्राफ, ये बड़ा ग्राफ है ना, ये बड़ा ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा जो पीछे वाला ग्राफ था। तो इसकी डेरिवेशन करेंगे अभी। तो इसके लिए हम जानते हैं, वी नो दैट S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। हमने बात की कि डिस्टेंस ट्रैवल हुआ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ विच इज आल्सो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, जो कि पीछे वाले हमने बात की थी ना। ये जो एरिया अंडर VT ग्राफ है, ये देखो, ये VT ग्राफ के VT ग्राफ है ना हमारे पास, इसके अंडर एरिया पूरा बनता है, ये इसके अंदर जो एरिया देखो, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया OABD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू S। हमारे यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स। तो ये जो हमने हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं OA और BD, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा, AC वाला ना, तो वो कर लेना है। तो हाफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, OA प्लस BD, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच कितना है, AC वाला, तो AC कर दो, कर दिया AC। S की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। OA की वैल्यू हमारे पास OA की वैल्यू U है ना, BD की जो वैल्यू हमारे पास V है, और इनटू में AC की वैल्यू यहाँ से हम T ले सकते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, पर ले लेते हैं आराम से, T लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इसको मैं T नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर अभी AC रखो, क्यों रखा आगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, नाउ वी नो दैट हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होता है, v माइनस यू, इज इट क्लियर। और यहाँ पर होता है t माइनस, यहाँ पर ये एक्चुअल में ये ना एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से v माइनस यू कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, सिंपल है ना। तो v माइनस यू यहाँ ग्राफ से देख सकते हो विच इज इक्वल टू BC। तो BC अपॉन टी कितना है, ग्राफ से देख सकते हो आप AC। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यहाँ से अगर सिर्फ ये आ गए हमारे पास ना, AC की जो वैल्यू आ रही है ग्राफ से AC की वैल्यू आ रही है BC अपॉन AC विच इज़ इक्वल्स टू B माइनस यू अपॉन में T, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हो कि जो T की वैल्यू है ना, T की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं B माइनस यू डिवाइड बाई A यहाँ आ गया। ये जो T है ना वो AC के इक्वल है, आपको पता है AC T है, तो T की जगह आप AC रख लो, या AC की वैल्यू लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू T इज इक्वल टू B माइनस यू अपॉन में A, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप कर देनी है, यहाँ पे AC की जगह ये सारी वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V, और इस जब इसको पुटअप करेंगे तो V माइनस यू अपॉन में A, ठीक है। आगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपने A को बाहर लेना है, तो विच इज इक्वल टू हाफ ना, और A ऐसे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं पहले B माइनस यू, B को पहले लिखते हैं V माइनस यू,
यहाँ पर सिंपल वो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना। तो यहाँ पे ये 2a को इस तरफ लेगा, पहले 2a एस इज इक्वल टू यहाँ आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बड़ा फॉर्मूला लगाया, इसको इस तरह का फॉर्म में रख दिया। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और यही हमने इक्वेशन डेरिवेशन करनी थी इसकी, जो कि है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन की, जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन करते हैं इस फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, इसमें देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, हम पार्टिकल का डिस्टेंस, जो भी पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका हम nth टाइम में जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए एक इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2n-1। इसकी डेरिवेशन करेंगे विच इज द फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, हमने इसके लिए थोड़ा सा अलग सा ग्राफ है, यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर करेंगे। वाई एक्सिस की तरफ आप वेलोसिटी लोगे, एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम लोगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली, और देखो यहाँ पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो vn-1 ली है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम n-1 के लिए है, तो इसलिए v के नीचे n-1 लिख रहे हैं। उसी तरह सिमिलरली हमने v के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम n है ना, nth सेकेंड, ठीक है, उसके लिए जो टाइम, उसके लिए जो वेलोसिटी वो v के नीचे n लिखा है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये n की वेलोसिटी nth सेकेंड की और ये n-1 सेकेंड की। ठीक है, तो वही जो हमने बोला वही लिख देना है, कंसिडर वी टी ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कंसिडर करना है आपने, लेट v(n-1) एंड vn विद वेलोसिटी पार्टिकल एट इंस्टेंट ये t(n-1) एंड n सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू a b ऑन वी टी ग्राफ। जो भी मैंने बोला वही लिख दिया मैंने। नाउ वी नो दैट दी एस nth सेकंड की बात की है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होता है, बट यहाँ पे ट्रेपेजियम अब कौन सा है, पीछे वाले में ओ ए बी डी था, अब यहाँ पे कौन था, देख सकते हो यहाँ पे आप ए बी सी और ये डी है, लिख सकते हो दिस इज डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप जानते हो ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस साइड्स हाफ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने हैं, ए डी प्लस यहाँ से देख सकते हैं बी सी इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के पीछे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए ई। ठीक है, तो ए ई लिख सकते हो आप इजीली, हाफ ए ई। ए डी की वैल्यू हमारे पास यू है ना, यू है ना। बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं, ए डी की जो वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे bn-1 है, तो आप यहाँ लिखते हो bn-1। ठीक है, प्लस में प्लस करो, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है, bn है, तो इस तरह से लिख दिया हमने। ए ई की जो वैल्यू है ना वो कितना है, यहाँ से देख सकते हो वो n-1 विच इज द वैल्यू, बड़े ब्रैकेट से लिखो इसको, तो हाफ vn-1 प्लस vn इंटू में देखो, इसको जब इसको खोलोगे ना ब्रैकेट को, तो n-1 और यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, और एंड में यहाँ पर ये रिलेशन ये बच जाएगा vn। ठीक है, ये देख सकते हो आप रिलेशन, ये रिलेशन बच गया। ठीक है, अभी उसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है, इसको डराइव करनी, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट हम इस रिलेशन को जानते हैं, कौन सा रिलेशन को, ये रिलेशन लिख रहा हूँ जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट हमने काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेशन की थी। तो इसके कंपैरिजन में इसको रेफरेंस लेके हम क्या लिखेंगे, एट टी जो टाइम जो n-1 है ना, तो उसके क्रॉसपेंडिंग ये कैसे बनेगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी vn-1 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए, टाइम कितना है n-1। ठीक है, जब टाइम n-1 है सेकेंड। ठीक है, एंड सिमिलरली एट टाइम जो है जब n सेकेंड है, तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन कैसे किस तरह की बन जाएगी, v के नीचे n u प्लस a और t की जगह आप लिख सकते हो n। तो ये इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन दे दो उसको और इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। अब ये देखो vn-1 और vn, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ इन इक्वेशन में भर सकते हैं, दोनों की वैल्यूज़ को। जब इन इक्वेशंस को इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में भरोगे तो किस तरह के बन जाएगी,
जब हमने वैल्यूज़ को उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप किया तो इस तरह से बन गई वो वैल्यूज़, और इस तरह की इक्वेशन बन गई। तो एस एन एनथ इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो प्लस करके आएगा 2u, इसको करेंगे पहले ए एन माइनस ए प्लस ए एन, इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। हाफ आ जाएगा 2u प्लस ए एन कितना है 2an बन गया माइनस ए बन गया इस तरह का, एंड हाफ 2u, यहाँ से मैं आई थिंक टू कॉमन ले लूँ, 2a कॉमन ले लूँगा, n माइनस 1 बन जाएगा इस तरह की क्वेश्चन। जब इसको अंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर u आ जाएगा, यहाँ पे आया a n माइनस 1, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप किया तो इस तरह की इक्वेशन बन गई। एस एन एनथ इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस ए एन माइनस 1 यू प्लस ए एन। एस एनथ इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस यू 2u प्लस ए एन माइनस, इसको खोल दिए एंड मल्टीप्लाई कर दें, ए एन माइनस ए प्लस ए एन हाफ 2u, इसको प्लस कर दिए ए एन प्लस ए एन 2an माइनस ए, हाफ 2u प्लस ए को बाहर कॉमन ले लिया और 2n माइनस 1 बच गया। इसको इंटू किया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए के नीचे 2 आ गया और 2n माइनस 1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, ठीक है। तो यही 4 इक्वेशन थी टुडेज लेक्चर में, हमने यही 4 इक्वेशन डिस्कस की। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके आएंगे आपके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ ये आगे वाली जो वीडियो मेरी लास्ट वीडियो रहेगी, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। मोशन स्ट्रेट लाइन जो वीडियो सीरीज़ थी ना, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपको लिए एक वीडियो सीरीज लेके आएंगे, वेक्टर्स क्या होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।